प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम गीता चालीसा के 36वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। भारतीय वैदिक संस्कृति के संबंध में लोग आरोप लगाते हैं कि इसमें असमानता बहुत है, वर्ण व्यवस्था है और जाति व्यवस्था है। जाति का तो कोई नाम नहीं है, कहीं वेद में नहीं, शास्त्र में नहीं, मनुस्मृति में नहीं, जाति का तो नहीं है, वर्ण का है। और वर्ण का नाम भी जैसे लोग समझते हैं वैसा नहीं है कि जहाँ कोई पैदा हो गया वहीं का ना। वृणोते इति वर्ण, जो वर्ण किया जाए, चयन किया जाए, उसको वर्ण कहते हैं। कहीं कुछ कुछ लोग वर्ण का अर्थ रंग भी लगाते हैं, वो रंग से ठीक नहीं है। जो अर्थ ये मैं बता रहा हूँ यही अर्थ ठीक है। कहीं पर भी वेद में, मनुस्मृति में कहीं भी जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं है। वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्यो पदभ्याम शूद्रो अजायत। समाज रूपी जो शरीर है उसका ब्राह्मण मुख है। जैसे मुख का हमारे शरीर में महत्व है, हमारे सिर का, और सिर से ही सारा संचालन होता है, ऐसे ब्राह्मण से ही समाज संचालित होता है। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृत। हमारे ऊपर यदि कोई संकट आता है तो हम भुजाएं खड़ी करते हैं, भुजाओं में तीर कमान लेते हैं, बंदूक लेते हैं, या किसी को घूंसा मारते हैं, किसी को पीटते हैं, कुछ करते हैं, अपना बचाव करने का प्रयास करते हैं, या कोई किसी निर्बल पर कोई अत्याचार हो रहा है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। ये भुजाओं से होता है। बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वश्य। और समाज रूपी जो शरीर है उसका पेट वैश्य है। हम पेट में जो चीज़ भी लेते हैं, खाते पीते हैं, पेट बहुत ईमानदारी से सारे शरीर में उसको रस रक्त बना करके बांट देता है। उसी प्रकार से वैश्य जो भी पदार्थ की रचना करता है वो पूरे समाज को वितरित कर देता है। बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्यो पदभ्याम शूद्रो अजायत। और शूद्र जो है वो पैर की तरह है। पैर कितनी सेवा करते हैं, सारे शरीर के बोझ को पैर ढोते हैं, तो शूद्र का काम ढोने का है। इसमें ये समझना चाहिए कि ये सारे शरीर के जो अंग हैं ये बराबर हैं। एक जगह भी कहीं पीड़ा होती है तो सारे शरीर को पीड़ा होती है। इसी प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था में जो चारों वर्ण हैं वो समाज के लिए सब बराबर हैं, और एक वर्ण को यदि कोई तकलीफ है तो दूसरा वर्ण भी उसकी चिंता करता है। ये इतनी बड़ी भूमिका हो गई वर्ण व्यवस्था की। अब पहला जो श्लोक गीता में ये वर्ण व्यवस्था के संबंध में आया है वो वैदिक जो विचारधारा है और मनु महाराज की जो जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते, जन्म से सब शूद्र होते हैं और संस्कार से द्विज बनते हैं, उसकी धारणा के ये अनुरूप है। इसमें ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं। शमो दमस तप शौचम क्षांतिर आर्जवम एवच जानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमो मन का निग्रह, मन पर संयम करना। जिसको मन पर संयम नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। ये नहीं कि ब्राह्मणी से पैदा हुआ तो ब्राह्मण है। जिसका मन का संयम नहीं है वो ब्राह्मण। शमो दम, इंद्रियों का भी संयम होना चाहिए। तप, तप होता है द्वंद्व सहनम तप। सुख दुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में, इसमें बराबर जो रहता है, परमात्मा पर विश्वास रखता है, वो उसको तप कहते हैं। शमो दमस तप शौचम, उसके अंदर अंदर बाहर की स्वच्छता होती है। क्षांतिर आर्जवम एवच, क्षमा भाव होता है, सरलता होती है आर्जवम। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान उसको
वेद शास्त्र का पूरा ज्ञान होता है, और विज्ञान मैंने उसको अनुभव होता है, उसके अंदर परमात्मा के प्रति निष्ठा होती है। आस्तिक्यम, परमात्मा का विश्वास करता है वो परमात्मा पर। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। इसलिए गीता में ये भी कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, मैंने चारों वर्णों की गुण कर्म के विभाग से रचना की है। तो ब्राह्मण के ये गुण बताए हैं, शमो दमस तपः शौचम क्षांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के 9 गुण बताए गए हैं। ये गुण जिसमें होंगे वो ब्राह्मण होगा, किसी जाति विशेष से ब्राह्मण से अभिप्राय नहीं है, इतना ही इसमें अभिप्रेत है। इति ओम शम नमस्ते जी।